हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डीसी मोटर के बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मेनली डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डीसी मोटर को हम इनपुट में डीसी वोल्टेज देंगे और डीसी मोटर का आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो यह मोटर के शाफ्ट को हम मैकेनिकल लोड के साथ कनेक्ट कर दे तो यह लोड मोटर की मदद से रोटेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं मोटर का वर्किंग। तो दो पोल्स है, एन पोल और एस पोल। मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन एन पोल से एस पोल तरफ जाती है। यह मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स में हम एक कॉइल को रखेंगे और यह कॉइल को हम दूसरा सप्लाई देंगे तो इस कॉइल में से करंट पास होगा। तो इसकी वजह से इस कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो यह मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है और दूसरा इस कॉइल से जनरेट हुआ वो फ्लक्स है। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसलिए दोनों फ्लक्स के इंटरेक्शन के कारण इस कॉइल में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यह कॉइल मूव होगी या कॉइल को शाफ्ट के साथ जोड़ दे तो यह कॉइल घूमने लगेगी। इस तरीके से डीसी मोटर आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो शॉर्ट में बोले तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे तो उस कॉइल में कंडक्टर में फोर्स लगेगा। यही डीसी मोटर का मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा उसका डिटेल वर्किंग। दोनों फ्लक्स के इंटरेक्शन के कारण यह मेन फील्ड की जो लाइन है वो कर्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कर्व हो गई। अब यह दूसरी फिगर में देखिए, यह मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन कर्व है लेकिन यह कर्व लाइन स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसलिए ऊपर की तरफ एक फोर्स डेवलप होगा, कॉइल में फोर्स लगेगा। ठीक है, इसलिए कॉइल मूव होगी। इस तरीके से कॉइल में फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, अब यह मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो कॉइल यूज की जाती है उसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में हम एक कॉइल को रखेंगे और कॉइल को सप्लाई देंगे तो उस कॉइल को कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को हम डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, अब डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या यूज है वो देखते हैं। इसमें यह दो पोल्स है, एन पोल एस पोल, और यह मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन है। इसमें यह कॉइल को इस तरीके से रख दिया है। यह दोनों कम्यूटेटर है, यह दोनों ब्रशेस है। तो यह कॉइल के साथ यह कम्यूटेटर भी घूमता है और यह डीसी सप्लाई दिया हुआ है। तो यह ब्रश की मदद से यह रोटेटिंग पार्ट में करंट पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरीके से सप्लाई दिया हुआ है। अब पहले इस तरीके से कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक है, डीसी सप्लाई दिया हुआ है तो यह प्लस में से होकर इस तरीके से इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉइल में फोर्स डेवलप होगा और यह कॉइल कोई भी एक डायरेक्शन में मूव होने स्टार्ट कर देगी या घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यह कम्यूटेटर रखा हुआ है तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा। अब यह कॉइल घूमेगी तो यह कॉइल के साथ कम्यूटेटर भी घूमता है, इसलिए करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कम्यूटेटर का यूज़ किया गया है, इसलिए करंट की डायरेक्शन सिर्फ एक ही साइड में होगी। तो कॉइल घूमने पर भी करंट की डायरेक्शन एक ही साइड में होगी, इसलिए कॉइल में हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा और कॉइल एक ही डायरेक्शन में घूमती रहेगी। ठीक है, लेकिन यह कम्यूटेटर यह डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो यह डीसी मोटर में अंदर आर्मेचर कॉइल में यह अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है। यह कॉइल का लेफ्ट साइड का भाग है वो एन पोल के अंडर में है तो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यह कॉइल जब घूमेगी और यह लेफ्ट साइड का भाग जब एस पोल के अंडर में आ जाएगा तब करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यानी अंदर एसी करंट है। तो इस तरीके से कम्यूटेटर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब मान लो कि यह करंट इस तरीके से
अंदर की साइड फ्लो हो रहा है तो यह इस साइड कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इस साइड में करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी इस साइड नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस साइड ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, इसलिए इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यह एक्चुअल डीसी मोटर में इस तरीके से कम्यूटेटर और ब्रशेस होते हैं। तो यह कम्यूटेटर है और यह दोनों ब्रशेस है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है यह कम्यूटेटर आर्मेचर के साथ घूमेगा लेकिन यह दोनों ब्रश फिक्स रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब कॉइल में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से जान सकते हैं। अब देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इस फिगर दिखाई गई है। अब फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब तीनों उंगलियां एक दूसरे से परपेंडिकुलर है इस तरीके से रख देनी है। यह फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यह सेकंड फिंगर ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन में। तो यह जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कॉइल जिस डायरेक्शन में घूमेगी उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। अब इस फिगर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है। तो यह थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, यानी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब यह फिगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो यह करंट बाहर की तरफ। ठीक है, तो यह जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, यानी इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी अब कॉइल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसलिए कॉइल में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल करना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आपको कोई भी न्यू टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और आगे ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।